औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HA ज़हूरी ऑफिशियल। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हबीब अहमद ज़हूरी। आज हम सूरह बकरा शरीफ की आया करीमा नंबर 90 के ऊपर जो है वो कुछ असरार रमूज़ बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। तो आप अहबाब से, मोहब्बत करने वालों से, हमारे साथ अकीदत रखने वालों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, अच्छी बात लगे दूसरों तक शेयर कर दिया करें। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। इस आया करीमा में माल की कायनात ने इंसान को ताजर फरमाया है। तो ताजर जो होता है उसका काम जो होता है वो अच्छी चीज़ खरीदना होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम अता फरमाई है। तो यहाँ पे अल्लाह ने जब इंसान को ताजर फरमाया है, तो ताजरों का जो कायदा होता है वो ये होता है कि वो अपनी चीज़ें जो हैं वो बड़ी दुकानदारों से परचेज करते हैं। बड़े जो थोक के ताजर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनसे अपनी चीज़ें जो है वो परचेज करते हैं। तो यहाँ से एक कायदा ये भी है कि वो बड़ी मंडियों में जाते हैं और फिर बड़ी मंडियों वाले जो है वो माल वहाँ से मंगवाते हैं, जो माल खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं। तो अच्छे सौदों की दुकान से अच्छे सौदे मिलते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो ताजर होता है वो अपना सौदा जो है वो बड़ी से बड़ी दुकानों से खरीदने की कोशिश करता है जहाँ से उसे प्रॉफिट हासिल हो। तो प्रॉफिट भी जो है वो समझदार ताजर ही अपना जो है वो हासिल कर सकता है। तो प्रॉफिट हर इस चीज को कहते हैं जो इंसान को फायदा देती है। तो यहाँ से हमें दो कायदे मिलते हैं, दो रास्ते मिलते हैं कि एक अच्छाई वाला रास्ता, एक बुराई वाला रास्ता। जो इंसान, जो ताजर जो होता है वो अगर अपने आप को फायदा देना चाहे, अपने घर वालों को फायदा देना चाहे, अपने कारोबार को फायदा देना चाहे, तो वहां से सौदा खरीदेगा जो उसको फायदा देगा। तो फायदा वो होता है जो उसके लिए अच्छा हो, अच्छा प्रॉफिट हो। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अच्छे दुकानदार जो होते हैं वो, उनकी दुकानें अलहदा होती हैं, बुरे दुकानदारों की दुकानें जो हैं वो अलहदा होती हैं। मिसाल के तौर पे शराब की दुकान अलहदा होगी जहाँ से तस्बीह मिलेगी, जहाँ से आपको कुरान मुक़द्दस मिलेगा, उसके नुस्खे मिलेंगे, जहाँ पे तस्बीह मिलेगी, जहाँ पे मुसल्ले मिलेंगे, उनकी दुकानें जो हैं वो अलहदा होंगी। तो ऐसे ही जो अल्लाह ने मिसाल दी है ताजर की, वो यही कहने का मकसद है कि इंसान जो है वो अपने लिए वही खरीदा है जो वो पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार तो दिया है, तो जो पसंद करने का मकसद है वो उसको प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो उसको जन्नत मिलेगी, अगर उसने अपने लिए बुरी चीज खरीदी है तो उसको बुरा फायदा होगा तो उसको जहन्नम मिलेगी। तो यहाँ पे जो अच्छा ताजर होगा, तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज की कि इंसान जो है ये दुनिया में दुनियावी चीजों का भी ताजर है और अच्छा दीनी चीजों का भी ताजर है। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ता है तो उसको फायदा होता है, नेकियां उसको मिलती हैं। तो ऐसे ही जो बुरा ताजर है, शराब बेचता है, नशा बेचता है, बुराई करता है, उसके उसके पलड़े में जो है वो बुराइयां चले जाएंगी। तो ऐसे ही जो नेक ताजर होगा, नेक बंदा होगा, तो वो अपने ताल्लुक जो है वो अच्छे लोगों से बना के रखेगा, अच्छे मशाइख से बना के रखेगा, अच्छे औलिया उज़ाम से बना के रखेगा। तो फिर उनका सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगा। तो जो बुरा ताजर होगा, जो बुराई खरीदने वाला होगा, जो शराब पीने वाला होगा, जो शराब बेचने वाला होगा, जो बुराई करने वाला होगा, डाकाजानी करने वाला होगा, तो उसका सिलसिला जो है फिर उसका ताल्लुक जो है बुरे लोगों से होगा। तो उनका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर जो है अबलीस तक पहुंच जाएगा। तो पता चला दुकान के जो सौदे होते हैं वो खरीदारों को मालूम होता है कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा। तो ये इंसान के अपने के ऊपर होता है कि इंसान ने कौन सा खरीदना है। जैसे कि बाज़ औक़ात आजकल देखा गया है कि शोबदाबाजियां जो है वो आम हो गई हैं। देखा जाएगा तलबा का मजमा जो है वो स्टेशनरी की दुकान पे ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो ऐसे ही जो करियाना खरीदने वाला होगा उसका करियाने के साथ ताल्लुक होगा, जो इंजीनियर होगा उसके दुकान पे उसके हिसाब से ताल्लुक होगा, जो भी अलग अलग लोहा खरीदने वाला होगा उसको लोहे के दुकान पे जाना पड़ेगा, वहां पे मजमा लगा होगा। तो यहाँ पे अब ये बात पता चलती है कि जो बंदा अच्छाइयाँ खरीदेगा वो अच्छाइयों वाली दुकान पे होगा, यानी कि उसका ताल्लुक मस्जिद से होगा, उसका ताल्लुक मशाइख उज़ाम से होगा। जो बुराइयां खरीदने वाला होगा उसका ताल्लुक जो है वो शराब के अड्डों से होगा, बुरी चीज़ों से होगा। तो ऐसे ही माल के कायनात ने जो इरशाद फरमाया है इंसान को ताजर कहने का, तो इंसान को अक्ल सलीम भी दी है। तो इस आया करीमा में इरशाद ये हुआ है कि इन लोगों ने शैतानी दुकान से कुफर खरीदा, शैतानी दुकान दुकान से जो है कुफर खरीदा है।
कि इन्होंने जो बुराई की तरफ जा रहे हैं, तो ये कुफर जो है ये भी बुराई है। तो यहाँ पे एक और भी चीज जो है सूफिया कराम फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पे अल्लाह की रहमत तो हर बंदे के ऊपर बरसती है ना, हर बंदे के ऊपर रब की रहमत बरसती है। तो जो अच्छा इंसान होगा उसके लिए रहमत बन जाएगी, जो बुरा होगा उसको उसको फायदा नहीं देगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे बारिश बरसती है, कुछ दरख्तों को फायदा देती है, कुछ दरख्तों को वो फायदा नहीं देती। तो फायदा किसको देगी? रब की रहमत, जो बंदे अच्छाई वाले होंगे, जो बंदों का ताल्लुक, जिन बंदों का ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ होगा, और रहमत की बारिश बरसेगी भी वहीं पे ऊपर, फायदा भी उन्हें देगी जिनका ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ होगा। तो यहाँ पे बाज के लिए जो है वो रहमत बन जाती है। तो ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने उम्मतियों के लिए रहमत हैं, अपने उम्मतियों के लिए रहमत है। और बाज लोग जो है वो उनसे हसद रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। तो बाज औक़ात ये होता है उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने की बिना पे, हसद रखने की बिना के ऊपर उनके खाता में क्या जाएगा? बुराइयां जाएगी। और बाज़ का जो है मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं, तो उनको उनके खाते में बुराइयां जाएंगी। लेकिन जिनसे हसद रखते हैं, जो महसूद होता है, फिर उसको रहमत मिलेगी, उसको नूर मिलेगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इंसान को माल के कायनात में जो ताजर फरमाया है, दो चीज़ें हैं एक्सप्लेन की गई हैं, एक अच्छाई वाला रास्ता है, एक बुराई वाला रास्ता है। तो ताजर का मकसद ये होता है कि वो अपने लिए वो चीज़ पसंद करे जो उसे फ़ायदा देता है। यहाँ पे एक और भी चीज़ है, इसको पिछली आया करीमा से अगर रिलेटिव करें, जोड़ें, तो फिर यहाँ से पता चलता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बसारत और बसीरत भी दी है। बसारत से इंसान जो है वह सूरत मालूम करता है, बसीरत से जो है वो इंसान को सीरत मालूम होती है। तो अगर हम जब घर जाएं तो सारे अजीजों की सूरतों को देखें, आंख से देखना है हमने। तो आंख से जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये बेटी है। ये आंख से तो सूरत पता चलेगी, लेकिन रिश्ते की पहचान क्या है? वो बसीरत से होगी। देखिए एक इंसान है, उसकी सीरत जो है, उसकी सूरत जो है वो जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो हमें आंख से पता तो चलेगा कि ये दो तीन शख्सियत खड़ी हुई हैं, लेकिन हमें उस रिश्ते की पहचान जो है बसीरत से होगी। बसीरत से पता चलेगा कि ये हमारी माँ है, ये बेटी है, ये बहन है, ये हमारी बीवी है। तो ऐसे ही बाज़ चीज़ें जो होती हैं इंसान को बसारत से देखना पड़ती है, बाज़ चीज़ें इंसान को बसीरत से देखना पड़ती है। तो बाज़ का दोस्त अहबाब ये भी कहते हैं कि अगर यही चीज़ें हैं, इंसान को अच्छाई खरीदनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छाई वाला रास्ता है, ये बुराई वाला रास्ता है? जबकि आजकल शोबदाबाजियाँ जो है वो आम हो चुकी हैं। हर शोबदाबाज के अड्डे के ऊपर जो है वो रश लगा होता है, लोग उनकी तरफ जौक दर जौक जाते हैं। तो बाज़ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो अपने आप को छुपा के रखा होता है। तो इसकी एक छोटी सी मिसाल जो है, बल्कि दो मिसालें दूंगा। हजूर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह वाला होता है ना, अल्लाह ने उसको ये इख्तियार दिया होता है कि लोगों के दिल उसके कब्जा में होते हैं। वो जिसको चाहे अपने करीब कर ले, जिसको चाहे अपने से दूर कर ले। तो वो जब उन्होंने माल के कायनात से ताल्लुक जोड़ना होता है, तो वो लोगों को अपने से दूर करते हैं। जब अल्लाह से फैज़ लेके लोगों को पहुंचाना होता है, लोगों को देना होता है, उनका तज़किया नफ्स करना होता है, फिर वो अपने करीब करते हैं। जबकि शोबदाबाज जो होते हैं, ना उनका लिबास हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक होता है, ना उनका चाल चलन सरकार की शरीयत के मुताबिक होता है, ना उनका चेहरा सरकार अलैहि सल्लम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक होता है। तो ये शोबदाबाज जो होते हैं, इनके अंदर लोगों का रश लगा रहता है, लोग इनके अंदर जो है जौक दर जौक जाते हैं। तो इनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। उनका मकसद जो होता है वो दुनिया इकट्ठा करना होता है, ना कि दीन लोगों तक पहुंचाना होता है। शोबदाबाजियां करके अपनी जायदादें बनाना, अपने जो है बैंक बैलेंस इकट्ठे करना। तो जबकि अल्लाह के वली का ये सेवा नहीं होता। अल्लाह का वली जो अल्लाह का वली अपनी दुकान चमकाता है, वो अल्लाह के जिक्र से चमकाता है और लोगों को अता करता है, देता है, लोगों से लेता नहीं है, लोगों को देता है, लोगों को लुटाता है। तो ऐसे ही दूसरी मिसाल जो है, वो अल्लाह वाले जो है वो तो दुनिया को अपने करीब नहीं आने देते। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका एक वाक़या है कि आप जा रहे थे, किसी सफर के ऊपर जा रहे थे, तो लोगों को पता चला, तो लोगों का हजूम लग गया। आपने कहा जी अगर लोग ऐसे हमारे पास आएंगे तो हमारा नफ्स बड़ा हो जाएगा, हमें जो है फिर ये हो जा कि हमारे अंदर कहीं तकब्बर ना आ जाए कि लोग हमारी तरफ कैसे जौक दर जौक आ रहे हैं। आपने काफी कोशिश की, लेकिन लोग आपसे पीछे ना हटे, लोग आपके गिरदा गिर्द जमा हो गए। तो आपने क्या किया, मस्जिद में तशरीफ ले गए
और मस्जिद में बैठ के आपने जो है वो खाना तनावल करना शुरू कर दिया। तो रमज़ान शरीफ चल रहा था, रमज़ान के रोज़े थे, तो लोगों ने देखा कि ये बंदा जो है ये कैसे रब का वली हो सकता है कि इसने तो अपने रब के हुक्म को नहीं माना, ये तो मस्जिद में बैठ के खाना खा रहा है। तो लोग आपसे दूर हटना शुरू हो गए और आपने वहाँ से जब कूच किया तो मुरीदों ने कहा, हुजूर ये क्या मामला किया आपने? तो आपने फरमाया, हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता। तो हमने सिर्फ उनको अपने से दूर करने के लिए, ताकि वो हमारे और रब के दरमियान जो है वो खलल पैदा ना करे, हमारे इबादत में खलल पैदा ना करें, कहीं हमारा अंदर दिल जो है वो तकब्बराना ना बन जाए कि लोग हमें कैसे हमारे करीब आ रहे, नजराने दे रहे हैं, हमें उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो खाना इसलिए खाया कि लोगों को दूर करने के लिए। तो यहाँ से ये पता चला कि जो अल्लाह वाला होता है वो कभी भी लोगों का हजूम अपने गिर्द जमा करके नहीं रखता। जो शुबदाबाज होते हैं वो अपने अंदर लोगों का रश लगा लेता है, उनके अंदर उनका लिबास, उनका रहन सहन, उनके सारे मामला जो होते हैं वो सारे के सारे अपोजिट होते हैं। तो ऐसे ही जाली सूफिया जो है आजकल हमारे दरमियान आ गए, उन्होंने अवाम का जो है वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अपना नाम निहाद तसव्वुफ जो है वो अपना इजाद कर लिया हुआ, जबकि ये तसव्वुफ जो है इंसान को माल के कायनात ने जो अक्ल सलीम अता फरमाई है, अगर उसके ऊपर परखा जाए तो ये कभी भी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी का नहीं है। तसव्वुफ वही असल है जो बुजुर्गान दीन ने हम तक पहुंचाया है। असल तसव्वुफ तो है ही शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का नाम है। तो जो मौजूदा लोगों ने अपना तसव्वुफ के अंदर जो है बेरारवियाँ निकाल रही हैं, अपनी मनमानी से जो चीज़ें शामिल कर दी हुई हैं, वो कभी भी ऐन शरीयत नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो खुलासा कलाम निकलता है कि बिइसमश्तरऊ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि वो लोग किस बुरे मोलों से उन्हें अपनी जानों को खरीदा है, अल्लाह के उतारे से मुनकर हो गए हैं। यानी कि अल्लाह का फरमाने का मकसद ये है कि इन लोगों ने दुनिया के बदले जो है आखिरत को बेच दिया है। तो ये नाम नहाद तसव्वुफ जो है ये आज के दौर का जो है वो अजाब बन चुका है, लोगों को जो है उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन बना दी हुई है। जबकि असले तसव्वुफ जो है बुजुर्गान दीन का, वो तो पाई पाई जर्रा जर्रा कदम ब कदम जो है शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत की और अमल की पैरवी करता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि खुलासा कलाम है, ताजर जो होता है, इंसान को ताजर कहा गया, ताजर अपने लिए वही पसंद करता है जो फायदा हो। मिसाल के तौर पे आजकल जो शुबदाबाज बैठे हुए हैं वो नमाज से दूर हैं, वो शरीयत मुस्तफ़ा से दूर हैं। तो वो कौन सी शरीयत, वो कौन सा तसव्वुफ लोगों को दे रहे हैं, वो कौन सी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनका शरीयत से ताल्लुक ही कोई नहीं। जबकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, आपको किताब सिखाने के लिए, आपको तज़किया नफ्स करने के लिए भेजा गया है। तो आप शरीयत के पासदारी आपने कैसी की, जबकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मुतहरा को लेके आने वाले हैं, कुरान को लेके आने वाले, शरीयत को हम तक पहुंचाने वाले हैं। आप जब हुजूर ताजदार कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके यौम विसाल के दिन करीब थे, तो उस वक्त भी हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की किस कदर पाबंदी की। दो सहाबा जलीलुल कदर हज़रत अली अल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, आपने पकड़ कर जो है हज़ूर ताजदार कायनात को मस्जिद में लेके आए। अलालत की हालत में भी सरकार ने नमाज नहीं छोड़ी। तो फिर तसव्वुफ जो है वो तो इस बात का दर्स देता है कि तज़किया किया जाए, ना कि इस बात का सबक देता है कि इसको नमाज से दूर कर दिया जाए, रोज़ों से दूर कर दिया जाए, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी से दूर कर दिया जाए। तो याद रखिए, वो तसव्वुफ जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन से हट के है, शरीयत की राह से हट कर है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका हमारे तरीक़ा से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका शरीयत से, मार्फत से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ताजर तो होता ही वो है जो अपने लिए अच्छा खरीदे। तो मालिक की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ीद इसके ऊपर इंशाअल्लाह अलग से एक वीडियो बनाएंगे तसव्वुफ का मुकम्मल तारफ़ बयान करने के लिए, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि शरीयत और तरीक़त और तसव्वुफ और मार्फत क्या चीज़ है। हालांकि ये एक ही चीज़ है, जबकि नाम निहाद सूफिया ने इनको अलग-अलग बयान करके जो है वो एक्सप्लेन करके बयान करना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह चंद दिनों बाद
मैं ऐसी वीडियो आप तक लेके आएंगे जिसमें तसव्वुफ का मुकम्मल खुलासा जो है वो बयान किया जाएगा। उसको आपको हम साबित करेंगे कि वाक़तन तसव्वुफ जो है वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। मज़ीद हमारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।